नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं पुलिस लाइन में। स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। बबली देवी, माता पिता दिनांक 4 जुलाई 2025 को अपने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद श्री धनराज के परिवारजनों को आज बीमा राशि का चेक भेंट किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि इस अवसर पर हमें अपने आशीष वचनों से संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की। हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सभी महानुभाव, सभी अधिकारीगण, पुलिस के कार्मिक, सभी जवान, मीडिया के सभी मित्र, और आज जिनकी स्मृति में हम इस दिवस पर एकत्र हुए हैं, ऐसे हमारे सभी जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, के सभी पारिवारिक जन, मैं सर्वप्रथम आज उन सभी वीर जवानों को, वीर कर्मियों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र की सेवा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथ ही मैं सभी वीर बलिदानियों के परिवारजनों और वीरांगनाओं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने को देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका त्याग और समर्पण हमारे लिए सदैव स्मरण रहेगा। साथियों, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों के पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर है। उत्तरदायित्व को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हुए कई पुलिसकर्मियों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती है। पिछले एक वर्ष में, जैसा
पुलिस महानिदेशक महोदय ने बताया यहाँ पर कि संपूर्ण भारत में 86 अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मियों अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें हमारे उत्तराखंड पुलिस के भी 4 वीर सब शामिल हैं। ये सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद है। बलिदान हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वीर जवानों की वीरता और उनके समर्पण को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय पुलिस स्थापना की गई, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान जीवंत प्रतीक है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें कर्तव्यनिष्ठा राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का माध्यम भी बनेगा। साथियों, पुलिस दिवस पुलिस के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का पुण्य होने के साथ साथ उनके साहस और अद्वितीय समर्पण के बारे में भी स्मरण कराता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पुलिस बलों ने चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या प्राकृतिक आपदाएं हो या कानून व्यवस्था से जुड़ी जटिल परिस्थितियां हो। प्रत्येक परिस्थिति में पुलिस के हमारे जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। साथियों, हमारे प्रदेश की सीमाएं दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने के साथ उत्तर प्रदेश और हिमाचल से भी लगी हुई हैं। इसलिए हमारे भौगोलिक और सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में हमारे पुलिस कर्मियों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है, किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि की रीढ़ होती है। हमारे पुलिस के अधिकारी और जवान देश की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ न साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, वीआईपी पल, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा जैसे अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। इस वर्ष उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ में लगभग 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा में लगभग 50 लाख के लगभग अभी तक यात्रा भी चल रही है, लगभग 50 लाख से अधिक भक्तों को सुरक्षित और सुगम यात्रा दर्शन कराने में अपना अद्वितीय योगदान दिया है। आदरणीय मंत्री जी, राष्ट्रपति जी के राज्य भ्रमण कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक संपन्न के साथ साथ राष्ट्रीय खेलों और राज्य में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ आपकी मेहनत तीव्रता की मैं आज इस अवसर पर मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। इस वर्ष हमारा राज्य लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है, लेकिन हर बार पुलिस ने अदम्य साहस, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों का सामना करते हुए कई लोगों की जान बचाई है। इसके लिए भी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के आधुनिक युग का स्वरूप बदल रहा है। पुलिस की भूमिका ऐसे समय में और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हम न केवल पारंपरिक अपराधों जैसे चोरी, डकैती, हत्या अपराधों से लड़ रहे हैं, बल्कि नशा और साइबर अपराध जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं। नशा आज हमारे समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। ये न केवल युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसके दुष्परिणामों के परिवारों और समाज को भी सहना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए हमारे राज्य में पुलिस की एक त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक फोर्स का गठन किया है। इस क्रम से हमारी सरकार उत्तराखंड से नशे को उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प लिया। मुझे बताया गया कि हमारी फोर्स ने बीते वर्षों में 6199 से अधिक नशे के सौदागरों के खिलाफ किए और लगभग 275 करोड़ रुपए से अधिक के नारकोटिक पदार्थ किए हैं। राज्य के डिजिटल युग में जब हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, ऐसे में हम सभी के लिए साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बन चुका है। एआई के आने के बाद हमारी पुलिस को इस दिशा में और अधिक सजग रहना होगा। साइबर अपराधों का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमें अब साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए एक कदम आगे रहना होगा। इसके लिए हमारी पुलिस को
काम में भी दक्ष होना आवश्यक है। हमें साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए व केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट्स के साथ भी मिलकर काम करना हो। मुझे गर्व है कि हमारी फोर्स ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ भी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए 63 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पीड़ितों को लौटा उत्तराखंड पुलिस व जनता के विश्वास को मजबूत किया है। साथियों, हमारी स्थिति का उत्तराखंड राज्य के निर्माण में विशेष योगदान रहा है और राज्य की अनेक व्यवस्थाओं को चुनौतीपूर्ण तरीके से चलाने का काम हमारी मातृशक्ति करती है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने में हेल्प डेस्क को अंतर्गत QRT का गठन किया गया है। साथियों, सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने पुलिस कर्मियों के अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की, उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं। पुलिस के जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं ताकि हमारे पुलिसकर्मी कर्तव्यों का पालन बिना किसी चिंता के कर सकें। हमारी सरकार ने वर्षों में पुलिस विभाग के भवनों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की। ये राशि पूर्व की तुलना में कई गुना अधिक है, जो इस बात का प्रमाण कि हमारी सरकार पुलिस बल के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। आज इस धनराशि से प्रशासनिक भवनों के साथ साथ 688 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। यही नहीं, शीघ्र ही हम 120 आवासों का निर्माण भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, हमारी पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। हमारे जवानों के बैरक मेस कार्यस्थलों के अपग्रेडेशन के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए भी अब तक 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके अलावा हमारी सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत समस्त पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा भी उपलब्ध करा रही है। हमने हमेशा पुलिसकर्मियों के सम्मान का और मनोबल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी भावना के साथ पुलिसकर्मियों को पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है ताकि किसी कर्मी को लंबे समय तक प्रतीक्षा न करना पड़े। इस वर्ष 300 रन पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में पदोन्नत किए गए हैं। साथ ही विभिन्न श्रेणी में 100 पद रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए भी कार्रवाई गतिमान है और शीघ्र ही उन पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस वर्ष हमारे 215 विशिष्ट कार्य एवं सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक के पुलिस पदक एवं सम्मान चिन्हों से भी अलंकृत किया गया है। मेरा हमेशा से आग्रह रहा है कि हमारे पुलिस कर्मी आधुनिक प्रशिक्षण से लैस हों, जिससे वे और अधिक आत्मविश्वास, संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा कर सकें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसके लिए हमारी सरकार पुलिस कर्मियों को कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में लगातार काम कर रही है। हम जहां एक और प्रशिक्षण संस्थानों पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं पीटीसी नरेंद्र नगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के कर्मियों को देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में भी भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, अब पुलिस कर्मियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे इन सुविधाओं का लाभ समय पर और सुगमता से आसानी से मिल सके। हमारी सरकार ने आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ARF की एक नई कंपनी की भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 61 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए हो रही है कि पुलिस उपाध्यक्ष सीधी भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों को वर्तमान में पीटीसी नगर में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षक के 222 पदों के साथ साथ 2000 सिपाहियों की भी प्रक्रियाधीन है। इतना ही नहीं, हमने पुलिस कर्मियों के परिवारों को सहयोग और संबल प्रदान करने के लिए इस वर्ष मृतक राशि के अंतर्गत 136 आश्रित परिवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन को सम्मान आगे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में
प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से प्रावधान भी किया है। साथियों, कई बार हमारे पुलिस को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, समय निश्चित नहीं हो, जिससे कई बार उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो। इसलिए उन्हें सही संसाधन समर्थन प्रदान करना हम सब कर्तव्य है। इसलिए मैं पुलिस के हमारे उच्च अधिकारियों से, डीजीपी महोदय, अन्य अधिकारियों से सब अपील करता हूं कि हमें पुलिस कर्मियों के लिए समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य और प्रबंधन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। साथियों, हमारी पुलिस हमारी सरकार पूरे पुलिस परिवार की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं आज सर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के, कार्मिकों के लिए उनके कल्याण के लिए घोषणाएं करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ, जो हमारी इस वर्ष 25 साल हमारे राज्य स्थापना हो रहे हैं और हम इसको रजत उत्सव के रूप में पूरे राज्य के अंदर कर रहे हैं। इस अवसर पर ये घोषणा करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर उत्तराखंड पुलिस के समस्त कार्मिकों को एक विशेष रजत जयंती प्रदान किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु, कि अभी हमने कुछ में धनराशि यहाँ से उपलब्ध कराई थी, उसके कारण कुछ हमारा परसेंटेज बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा परसेंटेज और बढ़े। के लिए आने वाले समय में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ धनराशि 3 वर्षों तक दी जाएगी। भवाली, नैनीताल, ढालमल्ला, बागेश्वर, नैनीडांडा, धूमाकोट, पौड़ी, घनसाली, टिहरी, सतपुर और पौड़ी में एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 का निर्माण कराया जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुलिस कल्याण निधि के अंतर्गत वर्तमान प्रावधानिक 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए आगामी 1.4 करोड़ रुपए किया जाएगा। साथियों, पुलिस को और अधिक सशक्त, आधुनिक बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। जब मुझे कई बार हमारे पत्रकार साथी भी पूछते हैं कि विकल्प रहित ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प न हो, केवल संकल्प है, आगे बढ़ना है, उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, यह संकल्प है। उसी प्रकार से उत्तराखंड पुलिस हमारी एक आदर्श पुलिस बने, मित्र पुलिस के साथ हर क्षेत्र में दक्ष पुलिस बने, यह हमारा विकल्प रहित संकल्प है। पूरा विश्वास है हमें अपने इस संकल्प को पूरा करने में आपका सहयोग इसी प्रकार से राज्य की व्यवस्थाओं को संचालित करने में, प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। इसी विश्वास के साथ पुनः शहीद पुलिस कर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। स्टेडियम के सामने शहीद स्मृति गैलरी बनाई गई है, जिसमें शहीद व्यक्तियों को चित्रों में संजोया गया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा समन अर्पित किए जाएंगे। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ के पुलिस लाइन, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रतांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 10,000 से अधिक घायल हुए। इन कार्रवाई में पुलिस बल के 18 जवान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 1745 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। 20 मार्च 2017 से 21 सितंबर 2025 तक
गैंगस्टर अधिनियम में 26,920 एवं एनएसए में 961 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और कुल 14,467 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। प्रदेश स्तर पर चिन्हित कुल 68 माफियाओं के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक व्यापक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की गई। चिन्हित माफिया के गैंग्स के करीब 1,451 सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 845 अभियोग पंजीकृत कर 627 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 274 के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 775 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व 18 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई। वर्ष 2017 से अब तक 34 कुख्यात माफिया और उनके 91 सहयोगी दोषी सिद्ध हो चुके हैं, जिसमें 2 को मृत्युदंड मिला है। मिशन मोड में संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत जुलाई 23 से 21 जुलाई 25 तक 1 लाख से अधिक अभियुक्तों को दोष सिद्ध कराया गया है। माननीय न्यायालय में सघन पैरवी करते हुए 69 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 8,501 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा भी दिलाई गई है। यह आंकड़ा प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर मजबूती से कार्य कर रही है। प्रदेश में महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 1 अप्रैल 2022 से 27 सितंबर 2025 तक 1 करोड़ से अधिक स्थानों पर चेकिंग करते हुए 4 करोड़ से अधिक लोगों की चेकिंग की गई। 25,000 से अधिक अभियोग पंजीकृत कर 33,961 ऐसे अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। 31 मई 17 से 27 सितंबर 25 तक फुट पेट्रोलिंग के दौरान 2 करोड़ 85 लाख से अधिक स्थानों पर 8 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों की चेकिंग भी की गई। प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति कार्यक्रम नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति समर्पित है। मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना मिशन शक्ति के 5वें चरण का प्रमुख नवाचार है। 360 डिग्री मॉडल पर आधारित मिशन शक्ति केंद्र महिला सुरक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाता है। मिशन शक्ति केंद्र एकल संपर्क बिंदु के तौर पर महिला शिकायतकर्ताओं को प्रारंभ से लेकर के न्याय की प्रक्रिया पूरी होने तक कानूनी, मानसिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करेगा। पिछले 4 चरणों में मिशन शक्ति ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रदेश के प्रत्येक थानों में पर महिला बीट आरक्षी एवं महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। सभी जनपदों में 19,839 महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करते हुए 9,172 महिला बीटों का भी आवंटित किया गया है। वर्तमान परिवेश में जहां डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन को सुगम बनाया है, वहीं साइबर अपराध जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं। पुलिस बल ने साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए ठोस कदम उठाए हैं। लखनऊ में उन्नत एनालिटिक्स से लैस एवं समर्पित 1930 पेमेंट हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया गया है। इससे
हमारी कॉल हैंडलिंग क्षमता 40,000 कॉल प्रति माह से बढ़कर 1,60,000 से अधिक कॉल प्रति माह हो गई है। 1930 केंद्र पर पुलिस, बैंक और टेलीकॉम विभाग के एकीकृत समन्वय के हेतु साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर की भी स्थापना प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। बैंकिंग सिस्टम में फ्रीज होने वाली राशि जुलाई 2025 में 26 करोड़ 70 लाख रुपए थी, जो सितंबर 25 में बढ़कर 39 करोड़ 40 लाख रुपए हो गई है। 1 जून से 15 अगस्त 25 के बीच थानों की साइबर टीमों ने नागरिकों के 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को बचाने में सफलता अर्जित की है, जो तेज समन्वय और गोल्डन टाइम फ्रेम के भीतर कार्रवाई की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न कंपनियों के सहयोग से 1 जनवरी 23 से 10 अक्टूबर 25 के दौरान आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर 1,460 लोगों को की प्राणों की रक्षा की है। प्रदेश में अवैध ड्रग या मादक पदार्थों के विरुद्ध 1 जनवरी 22 से 21 सितंबर 25 तक विशेष अभियान के अंतर्गत 39,427 संदिग्धों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभियान अवधि में 32,699 अभियोग पंजीकृत किए गए तथा 3,095 करोड़ 17 लाख 20,904 रुपए की अनुमानित बरामदगी हुई है। प्रभावी पैरवी कर 4,768 प्रकरणों में सजा भी दिलाई गई है। पुलिस विभाग हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25-26 में 40,661 करोड़ 87 लाख रुपए का बजट प्रावधानित किया गया है, जो विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 के सापेक्ष 7% अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मोटर गाड़ियों के क्रय के लिए 477 करोड़ 45 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जो विगत वर्ष की अपेक्षा 32% अधिक है। डायल 112 हेतु वाहनों की खरीद के लिए 210 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई है। मशीनें और साज सज्जा या उपकरण और संयंत्रों के लिए 702 करोड़ 55 लाख रुपए, पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना हेतु 53 करोड़ 88 लाख रुपए की भी व्यवस्था की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 25-26 में पुलिस अवस्थापना निधि में अब तक 317 निर्माण कार्यों के लिए 963 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 633 करोड़ रुपए की लागत से 140 निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए इन्हें पुलिस विभाग को हस्तगत किए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से पुलिस थाने, पुलिस चौकी, अग्निशमन केंद्र, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल, पेशी बहानियों में बैरक, थाना में भी बैरक आदि शामिल हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश पुलिस बल के सभी सदस्य पूरी ईमानदारी, कानून के प्रति निष्ठा, कर्तव्य परायणता तथा जन सेवा भाव से कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन में सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ करने का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस बल के वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज का आशीर्वचन हम सभी पुलिस जनों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह पथ प्रदर्शक है और कर्तव्य पालन में ऊर्जा का संचार करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शहीद पुलिस कर्मियों के पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध कम हुआ है, प्रदेश में कानून का राज है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को नमन किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध कम हुआ है और प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।